नमस्कार बच्चों। किरातार्जुनीयम में हम पढ़ रहे थे कि युधिष्ठिर द्वारा नियुक्त गुप्तचर दुर्योधन के राज्य की स्थिति के बारे में जानकर द्वैत वन में आकर वह उनको सारी स्थिति बता रहा है। तो हमने 15 श्लोक तक हमने वह पढ़ा था पिछली कक्षाओं में। आगे हम आज देखते हैं कि वह क्या कह रहा है युधिष्ठिर दुर्योधन के राज्य के बारे में। युधिष्ठिर को वह गुप्तचर कह रहा है, अनेक राजन्य रथा अश्व संकुलम तदीयम मासधान निकेतनारिजम नयत्यु युग्म छद गंधीर आर्द्रताम भ्रशम नृपोपायन नंदिताम मद है। बता रहा है कि उस दुर्योधन के राजभवन में क्या क्या होता रहता है। कह रहा है अयुग्म छद गंधी ही, यानी कि सप्तपर्ण नामक पुष्प की गंध के समान गंध वाले और नृपोपाय दंती नाम राजाओं के उपहार में दिए हुए हाथियों का मद जल अनेक राजन्य रथा अश्व संकुलम, अनेक राजाओं के रथ और अश्वों से संकुल भरे हुए तदीयम उसके किसके दुर्योधन के संबंधित आस्थान निकेत राजिम राजसभा के मंडप में या उसके राजसभा के आंगन में भ्रशम बहुत अधिक आर्द्रताम यानी गीलेपन को आर्द्रता को प्राप्त किया हुआ रहता है। मतलब उस दुर्योधन का जो राजभवन का आंगन है वह कैसा हो रखा है कि सप्तपर्ण नामक पुष्प की गंध के समान गंध वाले और राजाओं के उपहार में दिए हुए हाथियों के मद जल से गीला हो रखा है और अनेक क्षत्रियों के रथ और अश्वों से भरा हुआ है वह उसका राजभवन का आंगन। ऐसा उसका राजभवन हो रखा है। कहने का तात्पर्य यह है कि उस दुर्योधन के सभा मंडप के आंगन में कीचड़ ही बना रहता है। किस चीज़ का? हाथियों के मदजल का और क्षत्रियों के रथों और अश्वों से भरे हुए उस सभा मंडप का आंगन हाथियों के मद जल से, हाथियों का मदजल जो बहता रहता है उससे उसका पूरा सभा मंडप गीला हो रखा है। यानी कि उसके सभा मंडप में अनेक राजा लोग आए हुए रहते हैं सदैव। पुनः कहता है, सुखेन लभ्या दत्त है कृषि बलम अकृष्ट पच्या इव शस्य संपद है वितनवती क्षेमेद एव मातृका चिराय तस्मिन कुर्वश्चका सती। कह रहे हैं कि सुखेन लभ्या ददत है कृषि बलम, बहुत समय तक तो चिराय बहुत समय तक तो उसका उस दुर्योधन के क्षेम यानी कुशलता को यथावत वैसे के वैसे प्रजा का मंगल करने वाले वितनवती प्रजा के मंगल करने पर, अर्थात कुएं आदि खुदवाने का कार्य, बांध आदि बनवाने के कार्य से वह प्रजा कल्याण के लिए लगा रहने, निरंतर प्रयत्न करने पर और अदेव मातृका मेघों के जल की अपेक्षा न रखने वाले अपितु कूप आदि के जल पर निर्भर रहने वाले कुर्वह कुरु नामक उस राज्य के अकृष्ट पच्यायु खेत जोतना आदि रूप पुरुष प्रयत्न के बिना ही स्वयमेव उत्पन्न होने वाले और पकने वाले की तरह कृषि बलय कृषकों के द्वारा सुखेन लभ्य अनायासी प्राप्त करने योग्य शस्य संपद है। शस्य यानी धन, धान्य, शस्य यानी धान, धान आदि संपत्तियों को दत्तः धारण करने वाले चकासती शोभा पाते हैं। अर्थात बहुत समय तक उस दुर्योधन के प्रजा कल्याण करने पर यथावत पर्यवेक्षण के द्वारा कूप, तालाब, नदी आदि के प्रवर्तन के द्वारा और बांध आदि के निर्माण के द्वारा प्रजा क्षेम के लिए तथा धान्य समृद्धि के लिए प्रयत्न करने पर मेघ जल की अपेक्षा न रखकर नदी नाले पर ही निर्भर रहने वाले कुरु जनपद आदि पुरुष प्रयत्न के बिना ही स्वमेव उत्पन्न और पक जाने वाली ऐसी कृषकों द्वारा सुख से लभ्य धान्य संपत्तियों को धारण करते हुए शोभा पाते हैं। उसका राज्य यानी कि अब कृषि आदि से संपन्न हो रहा है।
उदार कीर्ते उदयं दयावत प्रशान्तबाधं दिशतो अभिरक्षया स्वयं प्रदुग्धे अस्य गुणै उपस्नुता वसूपमानस्य वसूति मेदिनी। कह रहे हैं कि उदार कीर्ति, महायशस्वी, उदार कीर्ति वाला, महायशस्वी और दयावत है, दयालु, और अभिरक्षया प्रशांत बाधम, सर्वत्र यथायोग्य संरक्षण द्वारा उपद्रव रहित, उदय दिशतः वसूपमानस्य, उपद्रव रहित और अभ्युदय से युक्त, अभ्युदय संपादित करने वाले कुबेर के समान उस दुर्योधन के दान दक्षिणा आदि गुणों से उपस्कृत तथा आधिकृत पृथ्वी अब स्वयं ही धन देती है। उसके गुणों से युक्त होकर कुबेर के समान, वसूपमान यानी कुबेर के समान, अश्य गुणई उसके गुणों से उपस्नुता प्रसन्न होती हुई मेदिनी यानी पृथ्वी, वसूनी स्वयं प्रदुग्धे धन धान्य को स्वयं ही उत्पन्न कर रही है। अर्थात वह इतना गुणवान हो रहा है, प्रजा को इतना सुख दे रहा है कि अब पृथ्वी भी बहुत अच्छे से उसके लिए धन धान्य उत्पन्न कर रही है। फिर बता रहा है कि महोजसो मान धना धनार्चिता धनुव्रतः संयति लब्ध कीर्तयः न सहता तस्य न भिन्न व्रतयः प्रियाणि वांछन्ति अशुभिः समीहितुम्। बता रहे हैं कि महोजस यानी महाबलशाली, अत्यधिक बलवान, और मान धना यानी सम्माननीय, बहुत अधिक सम्माननीय, धनार्चिता अर्थात धन से पूजित, और संयति यानी भीषण युद्ध में लब्ध कीर्ति को प्राप्त करने पर न सहता न भिन्न व्रतय, न सहता यानी कार्य साधन में परस्पर सहायता की अपेक्षा न रखने वाला, और भिन्न व्रत है, धनु व्रत है अनुभी, भिन्न व्रत है यानी परस्पर भिन्न मत न रखने वाला, और धनु व्रत है यानी धनुर्धारी योद्धा, अशुभी यानी प्राणों से भी, तस्य उस दुर्योधन के प्रियाणी हितकारी कार्यों को समेतुम वांछति करने की इच्छा रखते हैं। यानी कि उसके जो सैनिक है, उसके सैनिकों के बारे में बता रहे हैं कि उसके जो सैनिक कैसे हैं, महाबलशाली हैं, महोज से महाबलशाली, अत्यधिक सम्माननीय, धन की इच्छा, धन से पूजित, यानी कि जब वह अच्छा कार्य करके आते हैं तो धन से उनकी पूजा भी करता है वह दुर्योधन। ऐसे धन से सम्मानित, संयति लब्ध कीर्ति को प्राप्त करने की इच्छा रखने वाले, न सहनता न भिन्न व्रत है, परस्पर भिन्न मत न रखने वाले, आपस में एक दूसरे के साथ में समान मत के साथ चलने वाले, उसके जो धनुर्धारी योद्धा हैं वह अपने प्राणों का त्याग करके भी उस दुर्योधन के हितकारी कार्यों को करने की इच्छा रखते हैं। यानी कि उसके योद्धा भी उसके साथ रहते हैं, सदैव उसका कार्य करने की इच्छा रखने वाले होते हैं। फिर कह रहे हैं महाव्रताम सच्चरितै चरै क्रिया स वेद निशेषम शेषित क्रिया है महोदयस्तस्य हितानुबंधिभिः प्रतीयते धातुः इव हेतिम फलई, कि अशेषित क्रिया है, यानी कि कोई कार्य शेष नहीं रह गया है, ऐसा अशेषित क्रिया है, समस्त आवश्यक कार्यों को समाप्त कर देने वाला वह दुर्योधन, सच्चरित यानी शुद्ध चरित्र वाले, चरई यानी गुप्तचरों के द्वारा, महीभ्रताम सब राजाओं के कार्यों को निशेषम संपूर्ण रूप से, निशेष यानी कोई शेष नहीं रह गया है, ऐसा जानता है। धातु तस्य इहितम विधाता भी उसके इष्ट कार्यों को महोदय महावृद्धि के साथ में हितानुबंधी भी हितकारी फलों से पूर्ण करता है। अर्थात दुर्योधन तो अपने कुशल गुप्तचरों द्वारा अपने समस्त राजाओं की समस्त चेष्टाओं को पहले ही जान लेता है,
परंतु इस दुर्योधन की चेष्टाएं तो कार्य सिद्धि के उपरांत उसके फल से ही ज्ञात हो पाती हैं, इसके पूर्व नहीं। जैसे विधाता की चेष्टाओं का अनुमान केवल कार्य के फलों से ही लगाया जाता है, ऐसे ही इस दुर्योधन के कार्यों का भी उसके फलों पर ही पता लगता है। इतना गुप्त रूप से वह कार्य करता है। पुनः बताता है गुप्तचर कि न तेन सज्जम क्वचित दुष्धनुः कृतम न वा कोपविहि जन्मानन जिम्म आननम गुणानुरागेण शिरोभिरुह्यते नराधिपय माल्यमेव अस्य शासनम। कि तेन यानी उसके द्वारा, उस दुर्योधन के द्वारा क्वचित सज्ज धनु कहीं पर प्रत्यंचा सहित धनुष न उद्यतम नहीं उठाया, आननम वा अथवा सुख भी, कोप भी जम क्रोध कुटिल नहीं किया गया। कहने का तात्पर्य यह है कि दुर्योधन ने कहीं पर प्रत्यंचा सहित धनुष नहीं उठाया और न ही सुख क्रोध से विकृत किया, अपने सुख को क्रोध से विकृत किया, अर्थात किसी के ऊपर क्रोध नहीं करता है। सामंत राजाओं द्वारा गुणों से प्रेम ही इसकी आज्ञा पुष्पमाला की तरह सिरों पर धारण कर लेते हैं। सामंत आदि लोग जो इसके अधीन कार्य करते हैं, वे लोग, राजा लोग, इसके गुणों से ही और इसके प्रेम से ही इसकी आज्ञा को पुष्प के समान अपने सिरों पर धारण कर लेते हैं। जैसे कि लोग सुगंधि के लोभ में पुष्पमाला को सिर पर धारण करते हैं, उसी प्रकार गुणों के प्रेम से राजा लोग भी इसकी आज्ञा को सिरोधार्य कर लेते हैं। फिर बताते हैं स यौराज्य नव यौवन उद्धतम निधाय दुशासन इद्ध शासन है मखेशु अखिन्नो अनुमतः पुरोधसा धीनोति हव्येन हिरण्य एतत्सम। कि बताते हैं कि इद्ध शासन है, इद्ध शासन यानी अप्रतिहित आज्ञा वाला, जिसकी आज्ञा का कभी किसी ने उल्लंघन नहीं किया है। इद्ध शासन जिसका शासन हमेशा सिद्ध होता है, कभी उसकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं होता है, ऐसा सिद्धेश वह दुर्योधन अभिनव यौवन आगम से प्रगल्भ राज्य भार वहन में समर्थ दुशासन को, जिसका नव यौवन उद्यतम, जिसके शरीर में नया नया यौवन आया है, ऐसे दुशासन को यौराज्य निधान युवराज पद पर नियुक्त करके प्रोदसा अनुमत है और पुरोहितों की आज्ञा से अखिन्न यानी आलस्य रहित होकर मखेशु यानी यज्ञों में हवन आदि कार्यों को करता रहता है। हवन आदि कार्यों से अग्नि को तृप्त करता है, यानी कि उसने युवराज पद पर दुर्योधन को नियुक्त कर दिया है और स्वयं वह यज्ञ आदि कार्यों को करता रहता है। पुनः बताते हैं प्रलीन भूपालमपि स्थिरायति प्रशास दावारिधि मंडलम भुव स चिंतयेत्यव भियः त्वदेष्यति अहो दुरंता बलवद विरोधिता। बता रहे हैं कि वह दुर्योधन सह प्रलीन भूपालम शत्रु रहित होकर भी, जिसके शत्रु नहीं हैं कहीं पर, जिसने अनेक प्रकार की नीतियों से सबको प्रेम से जीत लिया है, किसी को छद्म से, किसी को प्रेम से, उसका जब जहाँ कोई शत्रु नहीं है, ऐसा वह दुर्योधन स्थिरायति चिरस्थायी भी वह आवारिधि समुद्र पर्यंत आवरिधि यानी कि समुद्र तक फैली हुई भुवय भूमंडल पर प्रशासत यानी कि शासन करता हुआ भी त्वत आप से एष्यति आने वाले भय को सोचता रहता है। अहो दुरंता बलवद विरोधिता कि बलवान शत्रु के साथ विरोध अत्यधिक दुरंता यानी कि दुष्परिणामशाली होता है। बलवान शत्रु के साथ विरोध होना
अत्यधिक दुष्परिणामशाली होता है वह जिसका भी इस समय कोई शत्रु नहीं है, जिसने अनेक प्रकार की नीतियों से प्रजा को भी जीत लिया है, ऐसा वह दुर्योधन आपके द्वारा आने वाले भय के बारे में सोचता रहता है, जिसके लिए कि वह यज्ञ आदि कार्य करता है। फिर बताते हैं, कथा प्रसंगेन जनई उद्धृता धनुस्मृथा खंडल सूनु विक्रम है तव अभिधानाद व्यथते नताननः सुदस्सहान मंत्रपदा दी वोरगह। अगह यानी सर्प। वह बताता है गुप्तचर कि कथा प्रसंगेन जनई उदारतः तव अभिधानाद, कि कथा प्रसंग में, वार्तालाप आदि में लोगों के द्वारा उच्चारित आपका नाम सुनकर, जनई उदाहरित है, लोगों के द्वारा उच्चारित किए गए तब अभिधानात आपके नाम को अनुस्मृत्वा याद करके, खंडल सुनु विक्रम है कि आपके पराक्रम, अर्जुन के पराक्रम को, खंडल सुनु यानी कि आखंडल सुनु है यह, आखंडल यानी कि इंद्र के पुत्र कौन, अर्जुन, अर्जुन के पराक्रम को दुस्सहात अत्यधिक कष्ट से सहन करता हुआ वह याद करता है, अधोमुख होकर उसी प्रकार व्यतीत होता है जैसे विष वैद्य व्यतिकर, विष को दूर करने वाला उरग इव नतानत, सर्प जो है वह विष को दूर करने वाले के नीचे उसके मंत्रों से दुख अनुभव करता है, जैसे कि गरुड़ के पाद विक्षेप की याद आ जाए जैसे सर्प को, और अधोमुख होकर वह दुखी होता है, वैसे ही वह दुर्योधन भी अर्जुन के पराक्रम को याद करके दुखी होता है। फिर बताते हैं, तद आशु कर्तु त्वयि जिम उद्यते विधीयताम तत्र विधेयम उत्तरम पर प्रणीतानि वचान्पि चिन्वताम प्रवृत्ति सारा खलु मादृशाम गिरह है, कि तत् त्वयि जिम्मह कर्तुम उद्यते, उसके बाद त्वयि आपके नाम स्मरण से दुखानुभव करने के कारण जिम्म कर्तुम कपट करने के लिए उद्यत हो जाता है, तत्र विधेयम उत्तरम आशु विधीयताम, और वह करणीय प्रतिकार शीघ्र ही किया जाना चाहिए। दूसरों की कही हुई बातों की खोज करने वाले हमारे जैसे वार्ताहारी लोगों के वचन तो सुनी बातों को कह देने मात्र का सार रखने वाले होते हैं और कुछ नहीं, अथवा प्रवृत्ति सारा का अर्थ है कि हम लोगों के वचन कर्तव्य कर्म में शीघ्र प्रवृत्त होने पर ही हितकारी होते हैं, विलंब करने पर नहीं। अतः आपको शीघ्र ही प्रतिविधान करना चाहिए। अर्थात वह कहना चाह रहा है कि आपके विषय में कुटिल कर्म करने के लिए उद्यत उस दुर्योधन पर कह रहे हैं कि तत् त्वयि जिम्म कर्तुम उद्यते, इसलिए आपके ऊपर, जिम्म यानी कुटिल कार्य, कर्तुम उद्यते करने के लिए उद्यत, तत्र विधेयम उसके विषय में, उत्तरम आशु जो भी उत्तर देना है वह आशु यानी शीघ्र ही विधीयताम करना चाहिए। पर प्रणीतानि वचांसी, कि दूसरे की कही हुई बातों को बारे में सोचकर मादृशाम गिरह प्रवृत्ति सारा खलु, दूसरे की सुनी हुई बातों को कहने मात्र का सार न रखने वाली, अर्थात हमारी कही हुई, मेरी कही हुई बातें कर्तव्य कर्म में शीघ्र ही प्रवृत्त होने में हितकारिणी हैं, विलंब से निष्फल हो जाती है। अगर हम देर करेंगे, आप देर करोगे तो वह कार्य निष्फल हो जाएगा। आपको जो करना है वह शीघ्र ही करना चाहिए, ऐसा वह गुप्तचर युधिष्ठिर को कह रहा है। पुनः कह रहा है, इति रीत्वा, पुनः आता इति रीत्वा गिरम आत सत्क्रिये गते अथ पत्यो वन सन्निवासिनां प्रविश्य कृष्णा सदनम महीभुजा तद आचचक्षे अनुज सन्निधौ वच है, कि उसके बाद में इतर इत्वा, इस प्रकार वन सन्निवासी नाम, वनेचरों के स्वामी, उस वनेचर के स्वामी के इस प्रकार कहकर और पुरस्कार ग्रहण करके
पत्यवितिग्रम ईरित्वा, इस प्रकार कहकर और आत्त सत्क्रिय गते, और सत्क्रिया करवाकर गए हुए। उसके बाद में अथ उसके बाद मही भुजा, उस राजा के कृष्णा सदनम प्रविश्य, कृष्णा कौन, उस युधिष्ठिर की पत्नी, कृष्णा के भवन में प्रवेश कर महाराज युधिष्ठिर के द्वारा छोटे भाइयों के पास में, अनुज सन्निधौ, छोटे भाइयों के पास में, तदवचय आचक्ष, से यह वचन कहे गए। अर्थात वह गुप्तचर इस प्रकार की सारी बातें कहकर चला गया कि आपको शीघ्र ही करना चाहिए जो भी करना है। तब वह युधिष्ठिर द्रौपदी के भवन में जाकर और छोटे भाइयों के साथ में बैठकर इस प्रकार से बात करने लगा। अब वह क्या बात करने लगा यह देखते हैं हम। निशम्य सिद्धिम द्विशताम अपाकृति ततः त्या विनियंतु क्षमा नृपश्य मन्यु व्यवसाय दीपिनी उदाजहार द्रुपद आत्मजा गिरह, कि इसके बाद ततः, इसके बाद द्रुपद आत्मजा यानी राजा द्रुपद की पुत्री कौन, द्रौपदी, द्विशताम सिद्धिम निशम्य, शत्रुओं की इस सिद्धि को सुनकर, निशम्य यानी सुनकर, ततः त्या अपाकृति ही, सुनकर शत्रुओं की सफलता के बारे में, उनकी समृद्धि के बारे में सुनकर, राजवंश दुख को प्राप्त होने के कारण, अपाकृति अपमानित होकर, विनियंतु क्षमा, उसको तिरस्कारों को, अपमानों को सहन करने के लिए अक्षमा असमर्थ होते हुए, नृपश्य उस राजा युधिष्ठिर के, मन्यु व्यवसाय दीपिनी, उसके क्रोध को, मन्यु यानी क्रोध को उद्दीप करने के कारण, उद्दीप करने के लिए, व्यवसाय दीपिनी यानी उद्योग को बढ़ाने के लिए, क्रोध और उद्योग को बढ़ाने के लिए इन वचनों को उदजहार कहा, इन वचनों को कहा। अर्थात द्रौपदी अब कुछ कह रही है कि राजा युधिष्ठिर के क्रोध को जगाने के लिए वह कह रही है। क्या कह रही है ये आगे पढ़ेंगे हम। भवाद दृशेषु प्रमदजनोदितं भवत्यधिक्षेप इव अनुशासनम तथापि वक्तुं व्यवसाययन्ति मां निरह तनारी समया दुराधयः, कि भवादृशेषु, आप जैसे बुद्धिमानों के विषय में, भवादृशेषु यानी आप जैसों के विषय में, प्रमाद जनोदितम, प्रमदा यानी कि स्त्रियों द्वारा कही गई, अनुशासन यानी आदेश आदि कार्यों का अधिक्षेप एवं तिरस्कार या अपमान सा ही होता है। अगर आपको स्त्रीजन कुछ कहे तो यह तिरस्कार के समान ही होगा। तथापि निरह तनारी समया, फिर भी स्त्रियों के लिए उचित, विनयशील, विवेक, व्रीड़ा आदि को दूर कर देने वाली और दुराधय यानी कि प्रकार से सहन, दुराधय यानी कि दुस्सह, जिनको सहन नहीं किया जा सकता, ऐसी व्यथाएं माम वक्तुम व्यवसायंती, मुझे कहने के लिए प्रेरित कर रही हैं। आप तो बड़े बुद्धिमान हैं और स्त्रियों के द्वारा आपको कर्तव्य अकर्तव्य का ज्ञान दिया जाए, यह बड़े ही अपमान की बात भी है। फिर भी स्त्रियों के लिए उचित व्रीड़ा, विनय आदि को दूर कर देने वाली और दुस्सह मानसिक व्यथाएं मुझे कहने के लिए प्रेरित कर रही हैं। मेरे लिए तो लज्जा आदि ही गहना है, लेकिन फिर भी मुझे, मेरी मानसिक व्यथाएं मुझे इतना पीड़ित करती हैं कि मैं आपको यह कहने के लिए विवश हो रही हूँ। अब वो क्या कह रही है देखिए। अखंडम आखंड तुल्य धाम भी चिरम धृता भूततिभिः स्ववंशजै त्वया आत्महस्तेन मही मदुच्यता मतंगजेन सृगिवापवर्जितः, कि आखंड तुल्य धाम भी, कि इंद्र के समान प्रभावशाली, आखंडल यानी इंद्र, आखंडल तुल्य धाम भी, आखंड इंद्र के समान बल वाले, स्ववंशई अपने ही वंशज, भूपति भी राजाओं द्वारा चिरकाल तक अखंड रूप से धृता यानी पाली गई पृथ्वी को, मद च्यूता मत गजेन, मदस्रावी हाथी के द्वारा, सृगिव यानी पुष्पमाला के समान, त्वया
आत्महस्तेन अपवर्जिता, तुमने अपने हाथ से ही परित्याग कर दिया। जैसे मतवाला हाथी अपने हाथ में आई हुई पुष्पमाला को अपने ही सूंड से उठाकर कहीं दे देता है, वैसे ही तुमने भी अपने ही वंशजों की धरोहर को तुमने उठाकर दूसरे के लिए त्याग कर दिया। व्रजंती ते मूढ़ाधियः पराभवम भवन्ति मायाविषु ये न मायिनः प्रविश्य ही ध्वनन्ति शठा तथा विदाः न संव्रतांगानि शिता ईशेष्वः। कि व्रजंती ते मूढ़ धिया यानी विवेक से रहित, विवेक शून्य मूर्ख व्यक्ति, ते तुम्हारे द्वारा, पराभवम व्रजंती पराजय को प्राप्त होते हैं। तुम्हारे जैसे विवेकहीन व्यक्ति ही पराजय को प्राप्त करते हैं, जो कि मायाशु मायिनः न भवन्ति, जो कि कपट आदि के विषय में कपट आचरण नहीं करते हैं, अर्थात कपटियों के साथ कपटी आचरण नहीं करते हैं। ऐसे मूर्ख व्यक्ति ही पराजय को प्राप्त करते हैं। शठः तथा विधानम असंव्रतांगता निशिता ईश्वर इव प्रविश्य ध्वनन्ति। कि धूर्त दुष्ट लोग होते हैं, जो धूर्त होते हैं, उस प्रकार के अर्थात निष्कपट अनावृत शरीर वाले और अमृत शरीर वाले लोगों को तीक्ष्ण बाणों के समान अंततः मार डालते हैं। जो मायावी लोगों के साथ मायावी व्यवहार नहीं करते हैं, वे पराजय को प्राप्त होते हैं, क्योंकि धूर्त लोग ऐसे अनावृत शरीर वाले लोगों को अंततः मार डालते हैं। इसलिए आपको शठ या दुर्जन व्यक्ति के साथ धूर्तता पूर्वक ही व्यवहार करना चाहिए, ऐसा द्रौपदी उनको कहने का प्रयास कर रही है। तो यहाँ तक हमने आज पढ़ा, इसके आगे क्या हम कल की कक्षा में पढ़ेंगे।